Hello everyone, I welcome you all in our online classes. So in previous class we all had seen about multiples and factors. हम लोगों ने multiples और factors देखे थे जिसमें multiples के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी थी और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था. Today we will try to extend this topic. आज हम लोग इस टॉपिक को और एक्सटेंड करने का और उसमें कुछ और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे. So in today's class we'll try to learn about टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे. अब डिविजिबिलिटी होता क्या है ये भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं. डिविजिबिलिटी तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कैसे विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Sir, write in fair copy. Yes, you all have to write in your fair copy. So divisibility अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आई एम गोइंग टू राइट हियर 3 को हमने ऐसे 3 की हेल्प लेकर के डिवाइड करेंगे 2, 4, 3 को. So when we divide this, so what we get here? 3 8s are 24. तो subtract किया हमने. So 4 minus 4 0. This is 0. Now अब इस 3 को हम लोग ऐसे नीचे लिखेंगे. So 3 1s are 3. 3. फिर subtract करेंगे 3 minus 3 0. It means that here 81 is our answer. यहाँ पे 81 आंसर है and currently here remainder is that is 0. यहाँ पे रिमाइंडर है 0. ठीक है. अब सिमिलरली एक और अगर हम नोट करने की कोशिश करें, सपोज वी हैव हियर 245. अब इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं 3 से, तो देखिए वैल्यू क्या आती है. 3 8s are 24. सब्ट्रैक्ट किया वी गेट है 0 0. अब ये 5 है. 5 को हम लोग ऐसे नीचे लिख लेंगे. तो 3 1s are 3. Again I am subtracting this. So 5 minus 3 we get here 2. In this way we can say that here remainder is 2. यहाँ पर देख लीजिए ये रिमाइंडर कितना है, that is 2 है. तो जहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, where we are getting our remainder 0, it means that कि जो डिविडेंड है that means 243 is completely divisible by 3. ठीक है. यहाँ पे लेकिन 245 यहाँ पे हमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है. रिमाइंडर यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है. तो इट मीन्स दैट इसकी मीनिंग ये है कि 245 is not divisible by 3. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 245 is not divisible by 3. 3 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है. तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिविजिबिलिटी फाइंड करने के, तो उसकी मीनिंग ये रहेगी कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 है या नहीं है. इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 है उसकी मीनिंग ये होगी कि वो नंबर हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है किसी दूसरे नंबर से. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इट मीन्स दैट कि वहाँ पे वो डिविजिबल नहीं है. इस तरीके से हम लोग अपना डिविजिबिलिटी देखते हैं. अब किसी चीज को अगर हम लिखना चाहें, जब भी हमारे पास ये वर्ड यूज होगा कंप्लीटली डिविजिबल, जब भी वर्ड यूज हो कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक, या फिर कहीं कहीं सिर्फ डिविजिबल ही यूज होगा वर्ड डिविजिबल. इसकी मीनिंग हम ये समझेंगे कि रिमाइंडर की वैल्यू वहाँ पे 0 है. ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू वहाँ पे 0 है. रिमाइंडर इक्वल टू 0.
इस तरीके से हम लोग अपने ये देखते हैं कि कौन कौन सा डिविजिबल है, कौन कौन सा नहीं है। तो अभी जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइजर लिया है अभी 3 इज आर डिवाइजर, हमारा डिवाइजर है 3। तो हमने डिविजिबिलिटी चेक किया है 3 से, अभी हमने डिविजिबिलिटी 3 से चेक किया है। सिमिलरली और ये जो हमने डिविजिबिलिटी चेक किया है, ये डिविजिबिलिटी लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड का ही यूज किया है पूरा, एक्चुअल डिवीजन मेथड इस वाले को हम बोलते हैं। दिस इज हम लोगों ने ये एक्चुअल डिवाइड किया है, एक्चुअल डिवीजन किया है, ठीक। अब कुछ हमारे पास ऐसे तरीके होते हैं, ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प लेकर के विदाउट डिवीजन के ही, विदाउट एक्चुअल डिवीजन के ही हम लोग ये बता सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है, वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग डिवाइड करके देखेंगे बड़ा सा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दिस इज नोन एज एक्चुअल डिवीजन मेथड। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो कह जाएंगे कि यस द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हम लोग बोल देंगे कि नॉट डिविजिबल। तो इस तरीके से जब भी हम लोग को डिविजिबिलिटी चेक करनी हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से, तो मीनिंग ये है कि अगर डिवाइजर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होंगे तो क्या डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सभी को फाइंड करने के हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, उन्हीं मेथड्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट इज suppose we have to find divisibility by 2, 4, 8। हमने लिया है कि फर्स्ट हमारा है, हमें फाइंड करना है डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4। थर्ड हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 8। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो अपने नंबर्स लिए हैं, ये नंबर्स 2, 4, 8, इट मीन्स दैट ये सभी 2 के फैक्टर्स ही हैं। देखिए ये 2 है, तो 4 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। सिमिलरली अगर हम 8 लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। अब ऐसे आगे अगर आप और लेना चाहें डिविजिबिलिटी बाय 16 तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी में सेम रूल ही अप्लाई होंगे, तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दीज नंबर्स साइमल्टेनियसली। एंड डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 16, ठीक। और बाकी जो भी बीच के नंबर्स हैं, देखिए बीच में हमने अभी कौन से नंबर छोड़ दिए हैं, बीच में भी हमने नंबर छोड़े हैं 3, यहाँ पे 3 छोड़ा है, और 5, 6, 7, ठीक है। तो उन नंबर्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले 2, 4 और 8 के बारे में पढ़ लें। इनमें रूल्स सभी नंबर्स के लिए रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो जिसमें सेम रूल्स अप्लाई होते हैं सिर्फ हम लोग अभी उन्हीं नंबर्स को लिख रहे हैं ताकि याद करने में आसानी रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए इनके बीच में कौन कौन से नंबर बच गए, 2 और 4 के बीच में 3 बच गया है, 4 और 8 के बीच में 5, 6, 7। इनसे भी हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। तो अभी के लिए हमारा फोकस सिर्फ 2, 4 और 8 पे होना चाहिए। तो इन टाइप के जब भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसकी मीनिंग पहले हम ये समझेंगे कि इस टाइम पे हमारा डिवाइजर है 2। जब डिविजिबिलिटी बाय 2 बोलेंगे तो इसकी मीनिंग हमें समझेंगे कि डिवाइजर हमारा 2 है। जब हम बोले डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करनी है तो इसकी मीनिंग ये है कि डिवाइजर हमारा 4 है। डिवाइजर में से कि वो नंबर जिससे हम लोग को डिवाइड करना है। सिमिलरली जब बोलेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8 तो इसकी मीनिंग ये है कि डिवाइजर हमारा 8 है अभी, डिवाइजर 8। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर अ नंबर। यहाँ पर हम एक नंबर लिखेंगे, द नंबर इज 7, 3, 8,
7 3 8 4 2। तो अब देखिए इतना बड़ा नंबर हमें चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये अगर हमें चेक करना है तो अब चेक करने का मेथड ये है कि हम राइट साइड से 1 डिजिट लें। देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 के सिर्फ 1 ही फैक्टर है, तो इट मीन्स है कि हम यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट लेंगे राइट साइड से। तो इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट, जो हमने लिया है ये नंबर हमारा क्या है 2 है, ठीक 2 है। Yes, sir. हमने It is सिर्फ divisible by 2. यस हमने क्या लिया, सिर्फ 1 डिजिट लिया है, 1 डिजिट फ्रॉम 1 डिजिट फ्रॉम राइट साइड से लेंगे, Right. ठीक। तो वो डिजिट हमारा अभी यहाँ पे 2 है, तो इसकी मीनिंग क्या है कि अब चेक करें कि ये 2 क्या इस 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो अब देखिए रिमाइंडर क्या आता है, जब हम इस 2 को डिवाइड करते हैं 2 से तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 1 आ जाएगा। दैट मीन्स मीनिंग ये हुई कि रिमाइंडर यहाँ पे हमारा आ रहा है, रिमाइंडर इज 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, अगर ऐसे आप डिवाइड कर लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। 2 1 = 2, माइनस किया तो हमें वैल्यू मिल गई 0। इट मीन्स दैट यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि देयरफॉर 7 3 8 4 2 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमने 1 डिजिट लिया है। सिमिलरली हमें 4 से चेक करना है डिविजिबिलिटी, तो नंबर हम यही सेम रखते हैं, नंबर हम यही सेम रखेंगे 7 3 8 4 2, यही सेम नंबर है। हमें चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 4 और नॉट, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम चलिए देख लें इसमें कि हमारे पास जो नंबर है उस नंबर में अगर हम राइट साइड से लिखना शुरू करें, तो राइट साइड से देखना शुरू करें तो हमें अब यहाँ पे 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, 2 डिजिट्स फ्रॉम दी राइट। तो वो अगर हम लिखेंगे तो देखिए 2 डिजिट हमने क्यों लिए, क्योंकि 4 में यहाँ पे हमारे पास 2 के 2 फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई हम लोग राइट साइड से 2 डिजिट लेंगे। देखिए 1 2, दैट मीन्स 4 2, हम 4 2 मीन्स 42, हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट्स From right. फ्रॉम राइट, ठीक। तो वो हमने जब 2 डिजिट लिए हैं तो हमें जो नंबर मिला है दैट इज 42 है। अब आप 42 को डिवाइड करके देखिए 4 से, 42 को हम 4 से ऐसे डिवाइड करके देखते हैं कि इज इट कम्प्लीटली डिविजिबल, क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, क्या कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो 4 1 = 4, तो 4 - 4 0, अब नीचे हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो दिस इज 0 नहीं जाएगा, तो इट मीन्स दैट अभी हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 2 ही बच जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज नॉट 0, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, यहाँ पर रिमाइंडर हमें 2 नीचे ऑब्टेन हो रहा है। तो इट मीन्स दैट जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 42 डिवाइड हुआ है, तो रिमाइंडर हमारा ये 2 बच रहा है। इसकी मीनिंग ये है कि 73,842 दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल नहीं है बस। Yes, sir. सो देयरफॉर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 73,842 इज नॉट डिविजिबल बाय Not. डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल नहीं है। नहीं। चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया डिविजिबिलिटी बाय 4। इन अ सिमिलर वे हम लोग चलिए डिविजिबिलिटी चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8, कि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने पे ये क्या इज इट डिविजिबल है या नहीं है। तो सेम रूल वही अप्लाई करेंगे, तो सेम रूल हमारा वही है जिसमें हम लोग राइट से डिजिट्स लेना शुरू करेंगे। तो अब राइट से कितने डिजिट्स लेंगे ये भी हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स कितने हैं, उसकी हेल्प लेकर के। तो
ओके, चलिए लिख लेते हैं अपने। सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं। यस, 3 फैक्टर्स हैं, तो इट मीन्स 3 फैक्टर्स हैं, तो उसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि हम लोग को 3 डिजिट फ्रॉम राइट। यस 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट लेने हैं। 3 डिजिट फ्रॉम राइट। यस, ओके, गुड। सो चलिए लिख लेते हैं हमारे पास जो भी नंबर है। द नंबर इज वी हैव 73,842। तो अब देखिए इसमें 1 2 3 फैक्टर्स हैं। इट मीन्स दैट कि राइट से हम लोग 1 2 3 ये 3 डिजिट्स लेंगे फ्रॉम दी राइट। 3 डिजिट्स 842। यस फ्रॉम राइट। ओके, तो जब हमने 3 डिजिट्स लिए हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 842। अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि क्या 842 इज इट डिविजिबल बाई 8 और नॉट। तो चलिए डिवाइड करते हैं 842 को 8 से और देखते हैं डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आती है। सो 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट है 0। नाउ नेक्स्ट इज 4, ठीक है, फिर 0 लिखेंगे, 0 किया तो 4 वैल्यू ही आ गई। नेक्स्ट डिजिट हम लोग लिखेंगे, दिस इज 2। तब बताइए क्या ये 42 8 से डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं डिविजिबल है तो दैट मीन्स नॉट डिविजिबल। तो कितनी वैल्यू आएगी? 8 5 सा 40, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, अब रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 2 मिल गया है। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल रही है, हियर इज रिमाइंडर इज 2, ठीक है ना। देयरफॉर कि 842 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। 842 डिविजिबल नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि जो हमारा ये नंबर था 7000 73,842 is not divisible by 8. यस, सो इसको लिख दे रहे हैं हम लोग अपनी इसी लैंग्वेज के फॉर्म में कि देयरफॉर 73,842 इज नॉट डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, किसके लिए? 2 4 8 2 4 8 के लिए हम लोग इसी रूल को अप्लाई करेंगे। नाउ आर नेक्स्ट नंबर इज, जिससे हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, दैट इज 3 and 9। वो हमारा एक हम 3 लेंगे और सेकेंड इज 9। सो इन्हीं दोनों से हम लोग चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी। सो फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3। सेकेंड इज divisibility by 9, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 9। तो इट मीन्स दैट देख के हमें ये लग रहा है कि ये हमने फैक्टर्स लिए हैं 3 के, 9 को क्या लिख देंगे 3 into 3, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें 3 के और 3 का अगर और भी डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो 3 into 3 into 3 दैट मीन्स 27, डिविजिबिलिटी बाई 27 वो भी आ जाता है ऐसे। लेकिन हमें इतनी दूर तक डिविजिबिलिटी नहीं देखना है, देखने के लिए आप कर सकते हैं डिविजिबिलिटी बाई 27। तो सभी में सेम रूल ही अप्लाई होंगे। क्या रूल होता है? yes, तो वो रूल देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी डिविजिबिलिटी बाई 3 है, इट मीन्स मीनिंग ये है कि करेंटली अब डिवाइजर हमारा 3 हो जाएगा। अगर डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करनी है तो मीनिंग ये है कि डिवाइजर हमारा 3 हो जाएगा, और जब डिविजिबिलिटी बाई 9 बोलेंगे तो उस केस में डिवाइजर हमारा डिवाइजर यहाँ पे सर 9 हो जाएगा। यस, यहाँ पे डिवाइजर हमारा 9 हो जाएगा, ठीक। तो पहले डिविजिबिलिटी बाई 3 देख लेते हैं कैसे चेक करना है। तो अब डिविजिबिलिटी बाई 3 देखेंगे, तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट अ क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उस क्वेश्चन की हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इज आई एम गोइंग टू राइट अ क्वेश्चन है, दैट इज 2 4 7 8 और फिर उसके बाद में चलिए अगर हम लिखना चाहें तो 3।
24,783 हमें चेक करना है कि इज इट डिविजिबल बाई 3 और नॉट। दैट मीन्स 24,783 ये डिविजिबल है 3 से या फिर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने का हमारे पास एक सिंपल सा मेथड होता है। हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट विल फाइंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। पहले हम लोग फाइंड करेंगे जिस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, पहले हम उसका फाइंड करेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ऑल डिजिट्स, डिजिट्स मीन्स कि वो काउंटिंग्स, वो नंबर जिसकी हेल्प लेकर के नंबर बड़ा सा फॉर्म हुआ है। तो उसको हमने जब सम किया, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो क्या मिला है? ऐड करने पे हम लोग ऐसे ऐड करेंगे। सम ऑफ ऑल डिजिट मीन्स 2 + 4 + 7 + 8 + 3। ठीक है, मतलब में जितने भी यहाँ पे एक डिजिट्स थे इन सभी को हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐड करने पे देखिए वैल्यू क्या आ रही है? 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 + 8 21, 21 + 3 24। तो दिस हियर सम ऑफ ऑल द डिजिट इज 24। तो अब जो भी सम करने पे डिजिट आएगा, सम करने पे जो भी डिजिट मिलेगा, अब उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जिससे डिविजिबिलिटी पूछा गया है। 3 से पूछा गया है, तो जो भी नंबर आएगा सम करने पे हमें मिला है यहाँ पे 24। तो अब इस 24 को ही हम डिवाइड कर दें 3 से। तो डिवाइड करने पे देखिए 3 8 = 24, 3 8 = 24। तो सब्ट्रैक्ट किया 0 0, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल गया। हियर रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 हो गया। इसकी मीनिंग ये है कि 24 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। या फिर हम यही बोल सकते हैं कि जो नंबर गिवन था, नंबर क्या गिवन था? 24,783। दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। Therefore 24,783 is divisible by 3। ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे 9 के केस में, जब डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी हो विद द हेल्प ऑफ 9 की हेल्प लेकर के। तो वहां पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू राइट हियर डिविजिबिलिटी बाई 9 अगर गिवन है, और नंबर हमारे पास यही सेम नंबर ही ले लेते हैं। सपोज दिस इज, हमें चेक करना 24,783। ये चेक करना है कि दिस इज इट डिविजिबल बाई 9, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? वही सेम चीज हम लोग फाइंड कर लें, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। यहाँ पे भी अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, तो देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, दैट मीन्स 2 + 4 + 7 + 8 + 3, 2 + 4 + 7 + 8 + 3। अभी जस्ट हम लोगों ने ऐड किया है तो वैल्यू हमें 24 मिली है। 24। ठीक है, अब इस 24 को हम डिवाइड कर दें 9 से। 24 को डिवाइड कर दें 9 से, तो देखते हैं कि क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। 9 2 = 18। सो वी गेट हियर 6, है ना, हमें यहाँ पे 6 मिल गया। इट मीन्स दैट रिमाइंडर इज 6 है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 6 है, 0 नहीं है। रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 6 है। ठीक है, तो इट मीन्स मीनिंग ये है कि 24 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। 24 डिविजिबल नहीं है 9 से। तो इससे मीनिंग हम ये निकालेंगे, देयरफॉर वी कैन से दैट 24,783 is not divisible by 9. Yes, is not divisible by 9। ठीक है, तो ये हमारे हो गए शॉर्ट मेथड्स जिनकी हेल्प लेकर के डिविजिबिलिटी फाइंड करना है। ठीक, तो सिमिलरली हम लोग ने देखे 3 और 9 के देख लिए हैं। अगर आप लोग को 27 का देखना है तो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा।
ठीक, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, आप अगर हम बोलते हैं आपको डिविजिबिलिटी एक्चुअल डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको सपोज यही नंबर था, तो एक्चुअल डिवीजन के लिए आप लोग क्या करते हैं कि 24,783 इसको फिर पूरा ऐसे डिवाइड करना पड़ता है आपको, है ना, 9 से। फिर आप देखते लास्ट में रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप कहते हैं कि डिविजिबल हो रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कहते हैं कि नॉट डिविजिबल है। शॉर्टकट तरीका यही है, ऐसे कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करेंगे, फिर जो आएगा नंबर वो डिविजिबल है 9 से या 3 से, तो अगर डिविजिबल है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय रिस्पेक्टिव नंबर, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो डिविजिबिलिटी पढ़ लिया है वो कौन कौन सी पढ़ा है उसको हम लिख लें और देखते हैं कि क्या अभी और बचा है पढ़ने के लिए इसमें। तो हम लोगों ने 2 पढ़ा पहले, 4, फिर 8, फिर नेक्स्ट है हम लोग, तो नेक्स्ट में अभी 3 और 9 पढ़ लिया है, 3 पढ़ लिया है और 9 पढ़ लिया है। अब बच रहा हमारे पास 6 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 और 7। चलिए 5 को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। तो सिंपल सा है, ये तो हम लोग देख करके ही बता सकते हैं, उसमें कुछ भी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। क्या है डिविजिबिलिटी By 5. बाय 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने से पहले हम क्या करेंगे कि एक टेबल लिखेंगे 5 का। तो चलिए 5 का टेबल लिखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। जो हमने टेबल लिखा है तो हमें देखिए इसमें 1 से प्लेस पे कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही हैं। अब आपको सिर्फ 1 से प्लेस से वैल्यूज देखनी है। So 0 and 5. यस, 1 प्लेस पे देखिए 5 0 5 0 5 5 0 5 0 5 0। 0. ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि अगर हमें डिविजिबिलिटी बाई 5 देखना है तो हम लोग वहां पे सिर्फ 1 प्लेस की वैल्यूज देखेंगे। अगर 1 प्लेस पे 5 हो या 0 हो तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इफ हम लोग क्या देखना, इफ 1 प्लेस वैल्यू इज 0, if 1 place value is 5 or 0, then the number is divisible by 5। तो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। then the number is divisible by 5। ठीक है, अब इसके अलावा कोई और डिजिट होगा तो 1 प्लेस पे, तो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, सपोज वी हैव हियर 7 3 4 6 8 5, दिस इज अ नंबर। हमें बताना है कि इज इट डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो देख लें 1 प्लेस पे क्या है, यार 1 प्लेस पे हमारे पास 5 है, तो 5 है, तो इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि यस। ठीक है, therefore यस, इसलिए हम कह देंगे 7 3 4 6 8 5 इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर सिमिलरली हमारे पास कोई और नंबर हो, एक नंबर हम और ले लें, सपोज यही है 7 3 4 6 8 9, ये नंबर है। अब इसके बारे में चेक करना है डिविजिबिलिटी, तो यही सेम फिनोमिना। 1 प्लेस पे क्या है, 1 प्लेस हमारे पास ये 9 है, 9 है। देखिए 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो 5 हो या तो 0 हो, तो ये तो 9 है। इट मीन्स दैट कि नो,
नो, है ना। जो ये नंबर हमारा है 7 3 4 6 8 9 नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो बस इसमें तो ज़्यादा कुछ हम लोग करना ही नहीं है, सिर्फ ये वंस प्लेस वाली वैल्यूज देख करके ही जो भी आएगा हम इस लोग ऐसे नोट डाउन कर देंगे। तो सिंपल है, डिविजिबिलिटी फाइंड करना है, और बाकी जो नंबर्स हम लोग के बच गए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आज हम लोगों ने पढ़ा है डिविजिबिलिटी बाई 2 3 4 5 8 9। यस, बहुत ढेर सारा पढ़ लिया है, बट रूल्स हम लोगों ने सिर्फ 2 ही रूल्स सीखे हैं, 2 और एक 3 रूल्स 5 को लेकर के। So 3 rules. यस, बस सिंपल है, आप लोग आसानी से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्लास, आई एम गोइंग टू एंड योर क्लास हियर। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.